अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ के बालों की बात कर रही है वो इनके बारे में, क्या फलानी वो समझे नहीं है, 8-5 पता नहीं क्या क्या कह रही है वो। क्या पड़ गए तो क्या तुम क्या समझे मेरे को? मैं डर के भागने वाली नहीं, अली के चाहने वाले हैं, ठीक है? भागते नहीं किसी के डर से। उन काफिरों के लिए मैं वीडियो बनाई, अनभक्तों के झाट। मैं तुमसे नहीं डरी, मैं कोई नहीं भागी, और मैं ना जेल में गई ना मैं कुछ हुआ मेरे साथ, ठीक है? अनभक्त के अपनी औकात में रहो। धर्म के रक्षक हैं। कोई धर्म के रक्षक नहीं है ये, कोई पाखंडी नहीं है, ये सारे पिछड़े समाज का है, ये भी गुजर है। और एक और था वो घूम रहा था पहले, वो कौन सा मानेसर, मोनू मानेसर, अब पिछवाड़ा लाल कर दिया उसके, नीली हो गई ये पूरी, पलाए अंदर रोता है वो। एक वो मुन्ना बजरंगी करके नंगी पिछवाड़े पे कंगी फिरा दी उसकी कांटे वाली। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूं फरजाना को लेकर, जिसने दिल्ली के अंदर एक वीडियो में ऐसा बयान दे डाला था जिसको बाद सोशल मीडिया पर और दिल्ली में हंगामा मच चुका था और कुछ हिंदू संगठन उसके घर पहुंचकर गालियां दे रहे थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये वही फरजाना है जिसने गाय को लेकर और योगी जी मोदी जी को लेकर एक बयान दिया था जिसके बाद हंगामा हो गया था और उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अब उसी के बारे में एक नंदा भाई का वीडियो आया है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको नंदा भाई की बातें समझ में आएंगी कि वो किस तरह से फरजाना के बारे में बोल रहे हैं। और नंदे भाई की बातें सुनकर आपको बेहद मजा आने वाला है, क्योंकि आप सब नंदा भाई को जानते होंगे वो किस तरह से लोगों के हक में आवाज उठाते हैं और गलत लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी आवाज सब जगह जाती है और हर कोई सुनता है। मेरे दोस्तों मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उनका ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। उससे क्या है, किरण रिजिजू कौन था जी, केंद्र सरकार में मंत्री मोदी के बगल में बैठता, उसने कहा मैं गौमांस खाता हूँ। भाई उसके पीछे क्यों नहीं पड़े जी? जितने भी हैं गौरक्षक वाले वहाँ क्यों फटती है वहाँ जाने में जी? कौन है वो किरण रिजिजू जी? वहाँ क्यों नहीं जाते? इतने भी इंकी पिंकी ये कौन है लुगाई जैसे नाम रखे हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं जाके बकवास करते? पिंकी भैया हाँ कौन है ये, औरत है आदमी है? आदमी है। अच्छा चलिए आदमी है तो भाई औरतों जैसे नाम क्यों रखे, नाम तो सही रखो जी है कम से कम। और ये जितने घूमते फिर रहे हैं इन्हें सिर्फ यही दिखता है, और जब बहन बेटियों के साथ जब इज्जतें लुटती हैं वहाँ कहीं नहीं जाते। हिंदू बेटियों की जहाँ इज्जतें लुटती हैं वहाँ कहीं गए? मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ वहाँ गया रे, तेरा हिंदुत्व खतरे में नहीं था वहाँ कोई नहीं गए। गाँव माता की बात अरे तो गाय माता की काम, गौ माता की वहाँ भी थी भाई, गाय बह गई वहाँ जहाँ उसमें पंजाब में बाढ़ आई तो इतनी गाय पाकिस्तान चली गई, तब कहाँ मर गए थे अंधभक्तों? कहाँ गए थे गौरक्षक? पाकिस्तान चली गई, वहाँ काट दी गई गाय, वहाँ नहीं गए बचाने तुम, बस यही बकवासबाजी करते हो। और ये सरकार ने चला रखा प्रोपेगेंडा, एक चिल्लर खटमल छोड़ रखे हैं उस लड़की के पीछे पड़ कर कह रहे अबे भाई वो खाती होगी तो खाएगी, मुस्लिम है खा रही है और भी लोग खाते हैं। अरे ऐसे कैसे खाएगी नंदा भाई? अरे भाई खाएंगे क्यों नहीं, जब चल रहा है बीफ एक्सपोर्ट चल रहा है, यहाँ सरेआम कट रहे हैं। बीफ अलग है और जो है ना गौ माता अलग है। भाई कोई माता नहीं है, गाय कहीं माता है, जानवर कोई माता होती है क्या? बताओ ना, कहाँ है गाय माता? माही तो माता होती है जिसके गर्भ में गाय जो है, गाय को जो है गऊ को पूजा जाता है, उसके गोबर का जो है गोबर की भी पूजा होती है गोवर्धन पे। आपको भाई क्या क्या पूजा होती है उससे पहले भी तो देखा, वो वैदिक पढ़ ले, वेद पढ़ ले, वेद में क्या लिखा है? अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, गोमेध क्या है? गायों की बलि देते थे ब्राह्मण इसी, और उसके बाद भक्षण करते थे उसका। तेरे वेदों में लिखा तो उन किताबों को, वेदों को जला दे। अनपढ़ हैं ये सारे के सारे, पाखंडी हैं, इन्हें अध्ययन तो किया नहीं है, कुछ जानते कुछ है नहीं। और बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बीफ एक्सपोर्ट में सब आते हैं, सारे मांस आते हैं, कौन करवा रहा है ये बीफ एक्सपोर्ट? और ये जब पूरन जोशी क्या निकला, जब 200 टन गौ मांस ये नोएडा में, तब कहा मर गए थे? पूरन जोशी के खिलाफ क्यों नहीं बोले थे तुम? वो भी हिंदू है, वो ब्राह्मण था भाई, RSS का आदमी, वहां नहीं बोले? वो पंडित जी का, पंडित जी का तो चुप, पंडित को सब अधिकार है, तब क्यों नहीं बोले रहे? वो दाढ़ी फाड़ी बढ़ा के घूमने वाले जितने भी पाखंडी हो, दक्ष चौधरी की बात कर रहे हैं, कोई भी क्या है ये अक्ष पक्ष, क्या है ये? कुछ नहीं है, वैसे ही है किराए के गुंडे, शाम को दारू पी लेते हैं, सुबह बदतमीजियां करते हैं, इनका काम ही है। धर्म के रक्षक हैं। कोई धर्म के रक्षक नहीं है ये, कोई पाखंडी नहीं है, ये सारे पिछड़े समाज का है, ये भी गुजर है। और एक और था वो घूम रहा था पहले, वो कौन सा मानेसर, मोनू मानेसर, अब पिछवाड़ा लाल कर दिया उसके, नीली हो गई ये पूरी, पलाए अंदर रोता है वो। एक वो मुन्ना बजरंगी करके नंगी पिछवाड़े पे कंगी फिरा दी उसकी
कांटे वाली है, तब बता है तो तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पिछड़े समाज के भाई हक अधिकार के आरक्षण छीना जा रहा है और यही ब्राह्मणवादी यही धर्म के ठेकेदार छीन रहे हैं। इसके लिए नहीं बोला जा रहा अपने हक अधिकार के लिए। पिछड़े समाज की बहन बेटियों की इज्जत नोची जाती, वहां नहीं जाता है। वो हिंदू नहीं है क्या है? दलित बेटियों की इज्जत लूट ली, मनीषा वाल्मीकि, पिंकी लोधी है, उसकी इज्जतें लूटी भाई। वो लेकिन एक बारी बताओ ना, उसका जवाब दो। दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में, और एक बहुत ही जो है चांदनी चौक में ऐसे बात करना, खुलेआम जो है बताना कि मैं यहाँ रहती हूँ, आ जाना, तो ये क्या दर्शाता है? ऐसे क्यों दर्शाता क्या? जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है वो चल रहा है। और लड़की ने क्यों बोल दिया, कुछ भी कह दिया, तो उसको क्या मुद्दा बना रहे हो? तो मुझे क्या है, लड़की को गाली दे रहे हो, माँ बहन की दे रहे हो, फिर क्या होगा? कल वो भी गाली देगी और बोलेगी, देखना निश्चित रूप से वो भी गालियां भेजेगी। है तो यही तुम्हारा ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे तो लगता है सबक सिखाने की बात है ना, सबक सिखाएंगे सबको जो भी गौ माता के खिलाफ बोलेगा। यार इन्हीं के सब छोड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है लड़की पे भी शक हो रहा है, कहीं ये भी छोड़ी हुई है इन्हीं की है, क्या की माहौल खराब करना है इन्होंने, हिंदू मुसलमान करना है, नौटंकी करनी है, बार बार यही भेजते हैं। तो ये लड़की भी इन्हीं की होगी, इतनी औकात थोड़ी है वो जिस प्रकार से बयान दे रही है। अभी तो पता नहीं कहाँ के बालों की बात कर रही है वो इनके बारे में, क्या फलानी वो समझे नहीं है, 8-5 पता नहीं क्या क्या कह रही है वो है। तो ये भी सवाल जाएंगे भाई है, तो इसका जवाब कौन देगा? तो कहीं ना कहीं भाजपा के संरक्षण में, आरएसएस के संरक्षण में, और इन्हीं जितने ये आतंकी घूम रहे आतंकवादी लोग है, इन्हीं की कहीं ना कहीं मिली भगत है। और ये इसी प्रकार के जवाब और सवाल करते रहेंगे जिससे पब्लिक इसी में लगी रहे, धर्म मजहब में, गाय में, गंगा में और इसी में। और इन्हें कोई मतलब नहीं दंगा कराने के चक्कर में। ये सोच रहे इतने वर्षों में दंगा क्यों नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का, क्योंकि लोग जान गए हैं, समझ गए हैं कि ये कहीं ना कहीं लोग धर्म मजहब के नाम पे देश को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा, ये बताइए कि जो लड़की ने बोला, आप उसके समर्थन में है या उसके विरोध में है? भाई बोला क्या, जो बोल गई तो बोल गई, समर्थन और विरोध क्या है आप मुझे बताओ। ठीक बोला उन्होंने, जो भी बोला ठीक बोला। जो उसने पूछा तो उन्होंने कहा भाई गाय कट तो नहीं है, काय को बीफ एक्सपोर्ट करा रहे हो, काय को भूचड़ खाने खोल रखे हैं। वैध अवैध भूचड़ खाने क्यों है? आप कह रहे हो वैध भूचड़ खाने चलेंगे, अवैध नहीं तो वैध भूचड़ खानों में नाचती हुई जाती है कटने के लिए, डिस्को करती हुई जाती, आओ मुझे काटो, वैध हूँ, वैध वैध है, और वो कोई खाता नहीं है फिर उसे है। तो कितना मूर्खता है, वैध हो या वैध हो, अगर गाय बाकी माता है तुम्हारी, और तुम्हारी सरकार है भाई, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, गाय को गाय माता राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं दिला देते? क्यों नहीं देते दर्जा? तुम्हारी सरकार है, आप कब बनाओगे? कितने साल से, 11 साल से बैठे हो केंद्र में, प्रदेश में, सब जगह है। तो इसे राष्ट्रीय पशु का घोषित कर दो, कोई नहीं काटेगा। मगर काटने वाले तो यही बैठे हैं, सारे यही भाजपाई और कांग्रेस के जो बड़े बड़े वरिष्ठ है, यही जो है, जो जातिवादी लोग हैं, समझे, यही सप्लाई कर रहे हैं। और सारे मिले हुए हैं ये लोग है, ये सब मिले हुए हैं। पता है अगर राष्ट्रीय पशु कर दिया तो फिर ये सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सब धर्म के नाम पे उकसाने का काम है, धंधा यही कर रहे हैं। गौ मांस का जो निर्यातक बने हुए हैं यही बने हैं, और इन्हीं के शासन में कहीं ना कहीं दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया है बीफ एक्सपोर्ट में भारत, और ये भाजपा की देन है। लेकिन लोग जो है बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन था, उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक जो गौ रक्षा दल है उसके घर पे पहुंचा और उसके घर पे माँ बहन को भी गाली दी गई, तो क्या गौ रक्षा दल जो है वो पुलिस से बढ़कर हो गया है? कहीं ना कहीं इनके अपने, मैंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं सेटिंगबाजी है इनका, फ्रेंडली मैच जैसे खेलते हैं ना, उस प्रकार का चल रहा है। और पुलिस भी जानती है कि क्या चल रहा है, और इनका मकसद है कि हिंदू मुसलमान कराया जाए, और ये दोनों हट जाएंगे बाद में, देश में हिंदू मुसलमान करा देंगे। तो ये सब अपने भेजे हुए, आधों को टोपी पहना दो, आधों को चुटिया पहना दो, टीके लगा के गालियां करवा दो, और 2-4 को गोली मार दो उधर, उसमें फिर आपस में लोग भिड़ जाए। ये इनका खेल है, षड्यंत्र है, ये सब आरएसएस का खेला हुआ, रचा हुआ खेल है। इसलिए आप ऐसी चीजों से बचें, ऐसे लोगों के साथ खड़े होना बंद करें, इंसानियत की बात करें, मानवता की बात करें। और राष्ट्र में जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, वो देश के नागरिक है। इनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार का बनता है, देशवासियों का बनता है, और भाईचारे को हम कायम रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और कहीं भी उपद्रव ना हो, धर्म मजहब के नाम पे दंगे ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, या मानवीय पहलू को लेके हम एक साथ रहना चाहते हैं, तभी राष्ट्र बचेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सबको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।